जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में अब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर शुरू करी। एक एक कॉन्टिनेंट उठा के हम लोग देखेंगे। क्या सारे नॉर्थ अमेरिका का उठाए, नॉर्थ अमेरिका की रिवर, लेक, डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, लोकल विंड्स, है ना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरे नॉर्थ अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लगातार ऐसे ही पेड ग्रुप अब में आपको कंटेंट दिए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपनी तैयारी और अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे यूकॉन रिवर की बात कर लेते हैं। कौन सी रिवर यहाँ पे बहती है? यूकॉन रिवर। तो ये है आपकी यूकॉन नदी। कौन सी नदी? यूकॉन नदी, जो कि अलास्का में बहती है। ये अलास्का है भाई। अब इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपके एक माउंटेन रेंज है और एक यहाँ, जैसे नर्मदा बहती दो पर्वतों के बीच से, मतलब विंध्या सतपुड़ा के बीच से, ऐसे ही ये है आपकी अलास्का रेंज। कौन सी? अलास्का रेंज। और ये है आपकी ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स। तो अलास्का और ब्रुक्स के बीच से बहती है यूकॉन नदी। कौन सी नदी? यूकॉन नदी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब दूसरी है, यहाँ से एक आती है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी, जो कि गिरती है कहाँ पे? ब्यूफोर्ट सागर में। यहाँ पे कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर, है ना। ब्यूफोर्ट सी में जाके गिर जाती है। दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और ये कहाँ गिरेगी? इधर पैसिफिक ओशन में। ठीक है, इस मैप में भी अगर दिखाऊँ तो ये आपकी यूकॉन नदी है, ठीक है, जो इधर जाके बेरिंग सी में गिरती है, जाके बेरिंग सी में। और ये आपकी मैकेंजी नदी है, जो आपकी ब्यूफोर्ट सी में गिर जाती है। ठीक है, ब्यूफोर्ट सी में। फिर कनाडा की जो दूसरी नदी है वो है ये पीस नदी। ये कौन सी नदी है? पीस नदी। डायरेक्ट सवाल है, पूछेगा आपसे पीस नदी कहाँ है, तो पीस नदी, मैकेंजी नदी, अलास्का नदी, ये कनाडा में है। जो यूकॉन है वो बहती है आपकी अलास्का ब्रुक्स के बीच में। मैकेंजी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। पीस नदी लेक अथाबास्का में जाके गिरती है। यहाँ पे कौन सी लेक है? लेक अथाबास्का। याद रखना, लेक अथाबास्का में जाके गिर जाती है पीस नदी। कौन सी नदी? पीस नदी। ठीक है। फिर कनाडा की एक और नदी है इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, वो है फ्रेज़र नदी। यहाँ पे कौन सी नदी? इस जगह पे ही है फ्रेज़र नदी। डायरेक्ट यही पूछता बस कि फ्रेज़र नदी कहाँ है, तो फ्रेज़र नदी, यूकॉन नदी, मैकेंजी और पीस नदियाँ कौन कौन सी? यूकॉन नदी, फ्रेज़र नदी कनाडा में है, पीस नदी है कनाडा में, और मैकेंजी नदी है कनाडा में। फ्रेज़र कहाँ गिरती है? पैसिफिक ओशन में। कहाँ गिरती है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है। और एक नदी है ये, जो ओंटारियो लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लेक ओंटारियो से। सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस बिश्नोई वाला, तो सेंट लॉरेंस वाली नदी भी याद रखना। तो ये कनाडा की नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चाहे तो और याद कर सकते हो, यहीं लेक अथाबास्का से एक निकलती है नेल्सन नदी। कौन सी? नेल्सन नदी। कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से रिवीजन कराऊंगा। अभी एक बार देख लो, यूकॉन, फ्रेज़र, नेल्सन, मैकेंजी, पीस और सेंट लॉरेंस। अब मैं इसको गायब कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे एक नदी बहती है, एक नदी अभी मैंने ये बताई, ये हो गई आपकी। एक नदी ये बताई मैंने आपकी, ठीक है। एक यहाँ पे एक बताई आपकी, और एक ये बताई मैंने आपकी। तो ये कौन सी है भाई? आराम से आप बता दोगे सर, यूकॉन नदी है। कौन सी? यूकॉन नदी। ये कौन सी नदी है? मैकेंजी। कौन सी? मैकेंजी नदी, जो कि ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये फ्रेज़र नदी है। फ्रेज़र कौन सी नदी है? फ्रेज़र नदी है। ठीक है। ये कौन सी नदी है? पीस नदी है। पीस कौन सी नदी है? पीस नदी। ठीक है। ये सेंट लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगी। ठीक है। और एक और है, चाहे तो याद कर सकते हो, यहीं लेक अथाबास्का से निकलती है नेल्सन नदी। ठीक है। तो ये 6 नदियाँ कनाडा की हैं। 6 नदियाँ ये कनाडा की हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, अब आई होप आपको क्लियर है। तो अब हम लोग यूएसए की नदियाँ देख लेते हैं। तो यूएसए में सबसे पहले देखते हैं इधर कोलंबिया। कौन सी? कोलंबिया रिवर है। रिवर COLOUMBA, कोलंबिया नदी। कहाँ गिरती है? ये पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। कोलंबिया रिवर भी है, कोलंबिया एक प्लेट्यू भी है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। कोलंबिया रिवर कहाँ पे है? पूछ लेगा कनाडा या यूएसए, तो यूएसए में है। और कोलंबिया ही की एक बहुत ट्रिब्यूटरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेक नदी। कौन सी? स्नेक, सांप, स्नेक नदी। ये जो है कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। ठीक है, कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। फिर इधर पे आपकी बहती है
कोलोराडो नदी, कौन सी नदी? कोलोराडो, कोलोराडो प्लेट्यू भी है, कोलंबिया भी प्लेट्यू है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कोलंबिया कोलोराडो, ये प्लेट्यू भी है, रिवर भी है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ये कहाँ गिरती है? देखिए ये गिरती है प्रशांत महासागर या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ऑप्शन हो तो आप वो भी कर सकते हो, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ना, तो यहाँ पे गिर जाती है आपकी। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, जो बॉर्डर बनाती है यूएसए, एक सेकेंड, बॉर्डर बनाती है यूएसए मैक्सिको का, रियो ग्रैंडे, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, रियो ग्रैंडे नदी, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोलंबिया नदी, स्नेक नदी जो ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया की, कोलोराडो नदी ये भी यहाँ पे है, और फिर रियो ग्रैंडे जो मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, जो यूएसए की सबसे लंबी नदी है जो मिल के बनती है, मिसिसिपी और आपका मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों गिरती है जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ गिरती है, और ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? चिड़िया यानी पक्षी के आकार का डेल्टा, तो पूछता भी है पंछी के आकार, पैर के आकार का डेल्टा या बर्ड फुट जो डेल्टा है, ये मिसिसिपी मिसौरी बनाती हैं। कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। और यहाँ पे 2 फैक्ट और लिख लीजिए, पूरे यूएसए की और नॉर्थ अमेरिका की अगर पूछेगा, ठीक है, पूरे यूएसए की या नॉर्थ अमेरिका की पूछेगा, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? मिसिसिपी मिसौरी, जो मिसिसिपी और मिसौरी एक साथ बोलते हैं इनको, ये पूरे यूएसए और नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और कनाडा की अगर पूछेगा तो मैकेंजी जो है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी, ठीक है। अब एक बार मैं आपसे फिल करवा लेता हूँ इसको, तो आपका पक्का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, फिर ये एक ट्रिब्यूटरी बताई आपको, और फिर मैंने एक ये कोलोराडो बता दी, सॉरी ये तो मैं नई नाम दे दिया आपको, फिर ये और एक ये, ठीक है। इसमें से रियो ग्रांडे कौन है? अगर आप पहचान पा रहे हो तो रियो ग्रांडे बॉर्डर बनाती यूएसए मैक्सिको का। कोलोराडो हो गई, कोलंबिया हो गई, स्नेक नदी हो गई, मिसिसिपी हो गई, मिसौरी हो गई, ठीक है। ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये क्या? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये पैसिफिक ओशन में गिरती है, ये भी पैसिफिक ओशन में गिरती है। ये यूकॉन नदी थी, मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी हो गई, फ्रेज़र नदी हो गई, सेंट लॉरेंस नदी हो गई, पीस नदी हो गई आपकी, ठीक है, और यहीं से नेल्सन नदी निकल जाती है। तो सारी नदियाँ हो गई यूएसए में। बस आपको इतनी नदी याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यूएसए की रिवर से अगर आएगा तो आप आराम से बता सकोगे, ठीक है। अब चलिए डेजर्ट देख लेते हैं, तो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी जानेंगे, मतलब माउंटेन्स, लेक्स, ये सब भी बताएंगे। तो बस आपको डेजर्ट यहाँ के जो याद रखने हैं वो बता देता हूँ। बस आपको ये डेजर्ट याद रखने होंगे 4, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, शिवुआई वन, ये चारों ही डेजर्ट आपके यूएसए में है। चारों ही डेजर्ट कहाँ पे है? यूएसए में है, बस आपको ये याद रखना होगा। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे यूएसए में ही है पेरिस ग्रासलैंड, है ना, पेरिस ग्रासलैंड भी जो है वो भी यूएसए ही में, पेरिस यूएसए में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ग्रासलैंड है, बहुत प्रोटीन रिच है, यूएसए ही में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे माउंटेन देखेंगे, ग्रेट लेक्स यहाँ की, कनाडा की सारी लेक्स जानेंगे, और प्लेट्यूज़ अगर होंगे तो प्लेट्यूज़ जो है जान लेंगे। मतलब एक वीडियो आएगा, नॉर्थ अमेरिका पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियोस में जितना बताऊँ बस उतना करके नोट्स बनाते रहिए, आपको काफ़ी समय मिल रहा है एग्जाम में। हमारे पूरी आपको एक ही जगह कंप्लीट 1600 रुपये का और कंप्लीट 800 रुपये का RO को पूरी क्लासेस हम दे रहे हैं हमारे ऐप पे, और टेस्ट सीरीज, पेड क्विज लगातार आप इन सब में भी डिस्काउंट चल रहा है, ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं लेक्स में दोस्तों।